सीएम साय ने कहा, सुशासन से सरकार का कामकाज हुआ पारदर्शी। पारदर्शिता और जवाबदेही पर 2 साल से जोर। ग्रामीण विकास से नक्सल उन्मूलन तक दिखे सुधार। सैनिक कल्याण बोर्ड की 17वीं बैठक। मृत्यु अनुदान बढ़कर हुआ 30,000 रुपए। सैनिकों के बच्चों के अनुदान में बढ़ोतरी। सीएसआर सहयोग और स्किल ट्रेनिंग पर जोर। साहू संघ शपथ ग्रहण में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू शामिल। निर्विरोध चुनाव पर बोले, सामाजिक एकता की मिसाल। भवन शेड के लिए 25 लाख की घोषणा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन और गुड गवर्नेंस से सरकार का कामकाज पहले से अधिक पारदर्शी हुआ है। यह बयान छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन विभाग से जुड़ा बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में साय सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण विकास से लेकर नक्सल उन्मूलन तक विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन की यह पहल राज्य की जनता को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। 2 दिवसीय आईएएस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है और आज मुख्यमंत्री उत्कृष्टता वितरण समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें हमारे जो विभाग विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और नवाचार किए हैं, ऐसे विभाग और जिलों को भी पुरस्कृत किए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से उनके उत्कृष्ट कार्य और जो नवाचार हैं वो अन्य विभागों के लिए भी और अन्य जिलों के भी प्रेरणा देने वाले होंगे। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा और हम लोग अपनी सरकार में गुड गवर्नेंस विभाग का भी गठन किए हैं, जिसका उद्देश्य है कि सरकार में पारदर्शिता लाना और सब काम। राज्यपाल रमन डेका की अध्यक्षता में लोक भवन में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 17वीं प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के तहत मृत्यु अनुदान राशि 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय पदक विजेता सैनिकों के बच्चों के अनुदान में बढ़ोतरी और विधि संकाय के छात्रों को सालाना 20,000 रुपये देने पर सहमति बनी। राज्यपाल ने निधि संग्रह बढ़ाने, सीएसआर सहयोग और आजीविका मिशन के तहत स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया। राज्यपाल रमन डेका ने गांधी उद्यान में राज्य स्तरीय फल फूल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फूल और संगीत जीवन में शांति और आनंद लाते हैं। डेका ने छत्तीसगढ़ में ताइवान की तरह उद्यानिकी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक खाद के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के नुकसान को रोकने की सलाह दी। राज्यपाल ने युवाओं को फार्मिंग और मधुमक्खी पालन की ओर लौटने और सही भोजन में स्वास्थ्य बनाए रखने का संदेश भी दिया। राज्यपाल रमन डेका ने बालोद के ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने इसे एकता, विविधता और भाईचारे का उत्सव बताया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और स्काउट्स गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन समेत देश भर के रोवर रेंजर मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन, गुब्बारा छोड़ना और जम्बूरी पत्रिका बैच विमोचन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने युवाओं से सकारात्मक कार्य करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जिला और तहसील साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने साहू समाज की सर्वसम्मति की परंपरा की सराहना की। महासमुंद साहू समाज भवन के शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। अरुण साहू ने अपील की कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा, बदलते दौर में बच्चों को अच्छे विचार, संस्कार और शिक्षा देना बेहद जरूरी है ताकि समाज को नई दिशा और मजबूत भविष्य मिल सके।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कबीरधाम जिले के पंडरिया में लगभग 20 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी मौजूद रही। साव ने पंडरिया नगर में भारत माता की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और इसे राष्ट्र प्रेम, सेवा और त्याग की प्रेरणा बताया। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का माध्यम बने सुंदर चौपाटी का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला और तहसील साउ संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। साव ने निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने पर परिवार को सामाजिक सूत्रों में जोड़ने और युवाओं को सही संस्कार देने पर जोर दिया। इस अवसर पर साव ने कवर्धा के दानवीर भामाशाह परिसर में बाउंड्री वॉल और शौचालय निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा भी की। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान ने और रफ्तार पकड़ ली। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन गांधी मैदान में अहम पत्रकार वार्ता की। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश को राष्ट्रपिता का अपमान बताया। साहू ने कहा कि नई वीबीजी रामजी योजना से मनरेगा की मूल भावना खत्म होगी और ठेकेदारी को बढ़ावा मिलेगा। वार्ता में उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारियों का नाम हमारे अध्यक्ष जी ने, श्री मोहन जी ने बता दिया है और सभी को आप जानते हैं। मुख्य रूप से कुछ दिनों पहले मनरेगा जो हमारे सबसे बड़ा कार्यक्रम है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। उसको बंद ना करें, इसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी कांग्रेस जन अलग अलग महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग संक्षिप्त में मनरेगा बोलते हैं, उसको बंद करने का उसके सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। वो मजदूरों के हित में सबसे बड़ा, सबसे सटीक योजना रहा। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पर मोदी सरकार के नए तथाकथित सुधारों को लेकर विवाद तेज हो गया है। आरोप है कि लोकसभा से पास नया बिल महात्मा गांधी की सोच और गरीबों के काम के अधिकार पर हमला है। संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित कानूनी गारंटी को अब कंडीशनल स्कीम में बदला जा रहा है। मनरेगा से गांधी का नाम हटाकर ग्राम स्वराज और काम की गरिमा की भावना कमजोर की गई है। नया सिस्टम रोजगार को सरकार की मर्जी पर छोड़ देता है, जिससे फंड खत्म होने पर मजदूर भूखे रह सकते हैं। वीबीजी रामजी योजना के नाम पर 100 से 125 दिन की मजदूरी का दावा भी भ्रामक बताया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह गरीब और मजदूर विरोधी कदम है, जिससे मनरेगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वक्ताओं ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्हें यह मजदूर विरोधी कदम बताया गया, जो ग्रामीण परिवारों के 100 दिन के कानूनी रोजगार अधिकार को खतरे में डाल रहा है। सवाल तो ये कि बस्तर को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में बेहतर काम किया। साथ ही आप देखेंगे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल नगरनार में बनने वाला था, इस सरकार ने उसको भी कैंसिल कर दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री मुखदर्शक बने रहे और जो सुपर स्पेशलिटी डिमरापाल में बना है उसको सरकार खुद नहीं चला पा रही है और उसको हैदराबाद के निजी प्राइवेट अस्पताल को सौंप दिया और आज तक नहीं चला पा रही है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार, चाहे अस्पताल हो चाहे अन्य संस्थाएं हो, सिर्फ उनको बनाकर अपने पैसे से बनाकर निजी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। और दुर्भाग्य है बस्तर का कि स्वास्थ्य सुविधाओं से खिलवाड़ कर उसको निजी हाथों में बेचकर अभी तक शुरू नहीं करना, कहीं न कहीं यहां की आम जनता को स्वास्थ्य। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने विधायक मालेश्वर साहू के खिलाफ की गई कार्रवाई को साजिश करार दिया है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
उनका कहना है कि मालेश्वर साहू लगातार अपने क्षेत्र की जनता के हित में भ्रष्टाचार और सरकार की आक्रामक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसी कारण बिना ठोस सबूतों के 3-4 महीने पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की आवाज पर सीधा हमला बताया है। अब विधायक बालेश्वर साहू अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ज्यादा मुखर है और लगातार वो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। यही कारण है कि 3-4 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी साक्ष्य के षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हुआ था तो अदालत में उनको पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। यह मामला सीधे सीधे राजनीतिक रूप से विद्वेष का है, राजनीतिक बदले की भावना बनाने का है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने विधायक के साथ खड़ी है और अंततः सत्य की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो विरोधियों के दमन की साजिश रच रही है, कहीं पुलिस के माध्यम से, कहीं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, धीरे धीरे जनता के सामने भाजपा का 1 से 31 जनवरी तक चल रहे सड़क सुरक्षा माह को लेकर संजय अग्रवाल ने आमजन से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय वाहन चलाते हुए नियमों का ध्यान रखें ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अग्रवाल ने नशे की हालत में वाहन न चलाने, सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने और ओवर स्पीड से बचने की सलाह दी। अभी जनवरी माह को यातायात सुरक्षा माह के रूप में मना रहे हैं। आप सभी के सहयोग से यातायात माह को सफल बनाएं, यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें। विशेषकर युवाओं से मेरी अपील है कि वो शराब पीकर वाहन न चलाएं, हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। किसी भी स्थिति में आप यातायात नियमों को न तोड़ें। आप सभी को पता है कि पूरे देश में एक साल में 1,77,000 से अधिक लोगों की मौतें सिर्फ इन्हीं लापरवाहियों से हुई हैं। मैं उन सभी व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी रोड को अतिक्रमण से मुक्त रखें, जिससे कि रोड पर वाहन चल सके। और पुनः आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि यातायात माह में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लोगों को जागरूक करें और स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें। थैंक यू, धन्यवाद। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में पुलिस के द्वारा सुगम एवं सुरक्षित यातायात स्थापित करने के लिए जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जन सहयोग लेकर ट्रैफिक की इंजीनियरिंग को ठीक कर और लोगों को यातायात के बारे में शिक्षित कर एक सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि इसमें पुलिस का सहयोग करें और अपने शहर को एक दुर्घटना रहित शहर और सुगम और सुव्यवस्थित यातायात वाला शहर बनाने में पुलिस का सहयोग करें। 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोगों से अपील है कि हम जब कभी भी घर से निकलें और सड़क पे वाहन लेकर के आएँ तो ट्रैफिक नियमों का हम पूरी तरह से हम पालन करें। यदि हम जागरूक हो करके ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, नशे का सेवन करके अगर हम गाड़ी चलाएंगे, यदि हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे या बाइक में है हेलमेट नहीं पहनेंगे या हम ओवर स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित तौर पे इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी। और इसमें यदि हमें भी नुकसान होता है या कभी सामने वाले को नुकसान होता है तो ये नुकसान न केवल हमारा है या सामने वाला का है, बल्कि एक पूरे परिवार का नुकसान है और पूरा परिवार हमेशा के लिए तकलीफ होती है। नई दिल्ली के यशोभूमि में 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह आयोजित हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 3 प्रतिष्ठित शील्ड प्रदान की। ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, रेल मदद और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए ये सम्मान मिला। उसके साथ ही SECR के 2 अधिकारियों और अति विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। नागपुर के दिलीप सिंह और रायपुर के सांधे प्रदीप चौबे को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान मिला। ये सम्मान छत्तीसगढ़ के रेल कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्टता का प्रतीक है।
सीएल गति शक्ति कोचिंग टर्मिनल को न्यूनतम व्यवधान। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में थाना बसंतपुर ने राजीव नगर में थाना संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 130 से अधिक वरिष्ठ नागरिक, पार्षद, महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। जनता की समस्याएं और सुझाव सुने गए और त्वरित निराकरण किया गया। साइबर ठगी से बचाव, महिला बच्चों पर अपराध रोकथाम और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई। अतिरिक्त एसपी पुष्पेंद्र नायक और नगर एसपी वैशाली जैन के निर्देशन में यह अभियान जनता से सीधा संवाद और अपराध रोकने में मदद कर रहा है। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।